भारत की ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दूसरी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं और इस कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे रेलवे ट्रांसपोर्ट को। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी। आइए हम जानते हैं उस वक्त कैसा नज़ारा था और कैसी थी पहली ट्रेन। भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया के टॉप 5 नेटवर्क में से एक है और करीब 15 लाख कर्मचारियों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा विभाग है। अब भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, लेकिन क्या आप इस देश की पहली ट्रेन के बारे में जानते हैं? हम आपको बता दें कि 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी और यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। जिस वक्त यह ट्रेन पटरी पर दौड़ी उस वक्त समय हो रहा था दोपहर के 3:35। यह ट्रेन बोरीबंदर, जिसे कि आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। 20 डिब्बों के इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। यह ट्रेन दोपहर 3:30 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हुई थी और शाम 4:45 पर ठाणे पहुंची थी। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। यह भी बताते चलें कि 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेल कंपनी की स्थापना हुई। 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। भारत में 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुए। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गईं। पहले नैरो गेज पर चली, उसके बाद मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइन पर बिछाई गई। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपर फास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में भाप का इंजन बनाया, जो शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेलवे डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए थे। तो ये था इतिहास के कुछ पल रेलवे के साथ। आइए अब हम आगे जानने की शुरू करेंगे कि भारत में वर्तमान रेलवे की क्या कंडीशन है। भारत में प्रथम रेल मार्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चलाया गया, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। आज संपूर्ण देश में रेल मार्गों का काफ़ी सघन जाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए 2,24,792 किलोमीटर, चीन 98,000 किलोमीटर और रूस 81,157 किलोमीटर के बाद भारतीय रेल का विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वर्तमान समय में भारतीय रेल व्यवस्था के अंतर्गत 7500 रेलवे स्टेशन हैं। 65,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बिछा हुआ है। इनमें से 33% रेल मार्गों व 44% रेल पटरियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेल लाइनों की अधिकतम लंबाई उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व आंध्र प्रदेश का नाम आता है। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश व मेघालय पूर्वोत्तर के ऐसे 2 राज्य हो गए हैं जिनके लिए अब रेल संपर्क स्थापित हो गया है। दृष्टिहीन लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए मैसूर रेलवे स्टेशन पर टेक्सटाइल मानचित्र, ब्रेल लिपि में रेलगाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान वर्णन आदि का आरंभ किया गया है। इस प्रकार मैसूर देश का पहला दृष्टिहीन रेलवे स्टेशन बन गया है। साथ ही रेलवे अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से मदद लेगा। इसरो ने इसे हेतु गगन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन प्रणाली तैयार की है। रेल इंजन विजन 2020, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विजन 2020 की अगर हम बात करें तो रेलवे मंत्रालय विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में रेलवे क्षेत्र के हिस्से को वर्तमान में 1% से बढ़ाकर 3% करने तथा अगले 10 साल में 10% वार्षिक रूप से इसके राजस्व को बढ़ाने की परिकल्पना की है। इस दस्तावेज की और कुछ हम बातों पर अगर हम ध्यान दें तो इसके जो उद्देश्य हैं वो निम्न प्रकार से निकल करके आते हैं। पहला, 25,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाना। दूसरा, यात्रियों और माल ढुलाई लाइनों को अलग कर 6,000 किलोमीटर नेटवर्क को 4 गुना करना। तीसरा,
14,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण करना। चौथा, गैस परिवर्तन को पूरा करना। पाँचवां, यात्री रेलगाड़ियों के लिए 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का लक्ष्य हासिल करना। छठा, 2000 किलोमीटर की उच्च गति की रेलवे लाइनों का निर्माण करना। देश के अनेक प्रकार की रेल लाइनें विद्यमान हैं, जिसके कारण परिवहन संबंधी समस्या बढ़ जाती है। छोटी रेल लाइनों का परिवहन अधिकतम समय लेने वाला बहुत खर्चीला है। इस समस्या के निराकरण के लिए भारतीय रेल द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट यानी कि समान रेलवे लाइन की परियोजना 1992 में आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत देश की सभी छोटी व मध्यम लाइनों की बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना है। विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबी दूरी 3,726 किलोमीटर तय करती थी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यानी कि 1.3 किलोमीटर बन गया है। इसके पहले खड़गपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। तो रेलवे से जुड़ी हुई ये इन्फॉर्मेशन आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके सुझाव, आलोचना